करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल हरिओम सिंपली स्टडीज पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज क्लास 12th बिलियन यानी जो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर है बिलियन से आप लोग को देखिए आज की वीडियो में मोलरता और मोललता और मोल प्रभाज, ठीक है। यानी कि मोलरता क्या होता है और मोललता क्या होता है, मोल प्रभाज। आपको देखिए बहुत एग्जाम्पल भी बताएंगे, मतलब इसके सूत्र का प्रयोग, इसकी परिभाषा का प्रयोग कहाँ पड़ता है और कैसे मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग देखिए इसके पहले लेक्चर में मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, उसमें देखिए आप लोग को बताया था कि मतलब कि बिलियन यानी कि बिलियन क्या होता है और बिलियन में कितने अवयव उपस्थित होते हैं, यानी विलेय क्या होता है और विलाय क्या होता है। आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए काफ़ी आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिलियन बिलियन चैप्टर से मैं बता दूं कि देखिए बोर्ड परीक्षा रिलेटेड जो केमिस्ट्री के चैप्टर है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका न्यूमेरिकल से और परिभाषा वाले बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसलिए आपको जानना बहुत ही बेसिक। देखिए बहुत सारे ना बिलियन के चैप्टर्स आपको देखिए थोड़ी समझ लेकर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा नहीं लगे कि जो न्यूमेरिकल नया आए और परिभाषा नया है, ठीक है। बस मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो फिर वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा। देखिए बिलियन और बिलियन में देखिए पहला टॉपिक है देखिए मोलरता। देखिए मोलरता क्या होता है वो आपको देखिए मोलरता क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा में किस तरह से लिखा हूँ कि किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं कि मोलरता कहते हैं। क्या करा फ्रेंड्स, अगर 1 लीटर बिलियन है, नहीं समझे, देखिए यहाँ पे देखिए इसे 1 लीटर आपका बिलियन है, जैसे कोई आपका एक पात्र हो गया, इसमें क्या भरा हुआ है, बिलियन है, मतलब 1 लीटर का क्या है फ्रेंड्स, बिलियन है। और बिलियन में आप लोग समझ रहे हैं कि बिलियन में क्या क्या उपस्थित होता है। जैसे 1 लीटर का क्या है, बिलियन है, और बिलियन में आप लोग समझ रहे हैं, देखिए विलेय हो गया और विलायक दोनों में मिक्स होता है तो में क्या बनता है, बिलियन बोलता है। देखिए जो 1 लीटर देखिए बिलियन की बात कर रहा है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या, क्या करा फ्रेंड्स, घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं कि मोलरता बोलते हैं। बस इतना ही आपको परिभाषा में याद कर रखना है। कोई 1 लीटर बिलियन हुआ, उसमें विलेय मतलब कि विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी परियुक्त सूत्र क्या हो जाएगा मोलरता का। देखिए इसकी परिभाषा हो गया ना कि किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। भाई देखिए इतनी आसान तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोग देखिए, अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा रख लेते हैं, लेकिन जैसे मतलब कि कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें वो डरने लगते हैं, क्योंकि देखिए उनको पता है कि बस आप परिभाषा वो रटे हैं और न्यूमेरिकल मतलब इसका कहाँ प्रयोग होगा, किस तरह से सोल्व करेंगे, उनको नहीं देखिए नहीं समझ में आता। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बट फ्रेंड्स आज के आप लोग को एक ही चीज क्लियर कर देंगे। चलिए देखिए इसकी मोलरता का सूत्र क्या होता है, यही मोलरता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि विलेय की मोलों की संख्या, तो आप लोग लिख लीजिए विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या, और अपान में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। देखिए वही चीज मैं लिख रहा हूँ। और क्या होता है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि देखिए इसकी सूत्र से परिभाषा बना देते हैं, ठीक है। तो वही देखिए चीज है कि विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, और बिलियन का आपका क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में हो जाएगा, ठीक। ये देखिए आपका पहली सूत्र हो गया मोलरता का। लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए आपको न्यूमेरिकल में कहाँ दिक्कत होती है, आपको कहाँ नहीं समझ में आता है, वो देखिए चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए इससे हमें बोल दिया कि विलेय की मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसकी क्या हो जाएगा सूत्र, इसको हम इंग्लिश में लिखे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं, एम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं बटा के बिलियन के आयतन लीटर में, यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका लीटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यल हो जाएगा। देखिए ये आपका देखिए बस इतनी छोटी सी सूत्र है, लेकिन आपको लोग कहाँ गलती कर देते हैं ये आपको पता नहीं चलता है। देखिए यन, अब देखिए फ्रेंड्स मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, देखिए मोलरता इतनी सिंपल तरीके से आपको बताऊँ, कमजोर छात्र देखिए तुरंत ही पकड़ लेंगे, मतलब कि कैसे हम न्यूमेरिकल को लगाएंगे। अब देखिए आपको जिस यहाँ पे देखिए बोल दिया कि यन आपको क्या बताया था, जहाँ पे यन क्या है कि विलेय की मोलों की संख्या है। तो फ्रेंड्स कोई भी न्यूमेरिकल में सर्वप्रथम देखिए विलेय की मोलों की संख्या पे ज्ञात करेंगे, तभी आप मोलरता को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए विलेय की मोलों की संख्या हम किस तरह से देखिए निकाल सकते हैं। एक फ्रेंड्स बता दो कि विलेय की मोलों की संख्या, यानी हमें मोलों की संख्या निकालना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो देखिए दिया गया द्रव्यमान रहेगा, कि दिया गया द्रव्यमान और बटे के मोलर द्रव्यमान, ठीक है,
मोलर द्रव्यमान आप लोग समझ रहे हैं, मोलर द्रव्यमान, जिसको हम देखिए आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं। यानी आपको जो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो देखिए न्यूमेरिकल में दिया गया द्रव्यमान, कोई मतलब विलेय का आपका द्रव्यमान देगा वो ऊपर हो जाएगा, और बटे के उसमें देखिए मतलब कि विलायक मतलब कितने उपस्थित हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा मोलर द्रव्यमान, बट ये देखिए दिया गया द्रव्यमान हो जाएगा बटे के मोलर द्रव्यमान, यानी उसका सूत्र का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया ईएन का मान। तो इसकी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो विलेय का द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, कि जहां पर लिख सकते हैं कि जहां विलेय के द्रव्यमान हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सर आप बताया था कि दिया गया द्रव्यमान, उसमें हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, मतलब किसमें दिया रहेगा W, मतलब ऐसे ही दिया गया था कि आप लोग समझिए कि आपको देखिए विलेय का द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से, और विलायक का द्रव्यमान लिख लीजिए कि विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा कैपिटल W से। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए कोई न्यूमेरिकल आपको किस तरह से सोल्व करना है, जैसे हमें बोल दिया कि 5 ग्राम, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग समझ गए कि नहीं, आप लोग को मोलरता क्या होता है, मतलब विलेय की मोलर संख्या बटे विलियन के आयतन लीटर में। और फ्रेंड्स देखिए आपको ये चीज याद रखना है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको कुछ अब का दिक्कत होगी, अगर आपका आयतन ml में दे दिया आपका भाई, जैसे आपका आयतन ये ml में दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लीटर में था तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं था, अगर आपका आयतन ही बोल दिया कि 450 ml में घुला हुआ है। ठीक है, आपको अब क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ सूत्र में क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा कर देंगे। अगर ml में लीटर बोल दिया, मतलब ml में आपका आयतन बोल दिया, तो हम 1000 से गुणा करेंगे, अगर लीटर में है तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग बात समझ गए। जैसे मैं बोल दिया कि 5 ग्राम NaOH, ठीक है, 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको इसी न्यूमेरिकल मतलब मोलरता सूत्र ज्ञात करने के लिए ये देखिए इसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन में घुला हुआ है। इसकी देखिए मोलरता, यानी हमें यम का मान पूछ रहा है, हमें मतलब मोलरता पूछ रहा है, तो आपको क्या करेंगे उसी में बताया था। देखिए परिभाषा से ना मैं थोड़ा मतलब आप लोग को न्यूमेरिकल भी समझाना चाह रहा हूँ, सजेस्टेड करना चाह रहा हूँ, वैसे भी आप लोग को न्यूमेरिकल के लिए एक अलग क्लास लाएंगे, फिलहाल सारे परिभाषा और नियम इस बिलियन की चैप्टर्स आप लोग बता देंगे तभी न्यूमेरिकल लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे बोल दिया आपको एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसमें देखिए हमें सर्वप्रथम क्या निकलना है कि मोलरता, यानी मोलरता ही ज्ञात करना। तो मोलरता छोटू क्या होता है कि बिलो की मोलक संख्या बटे बिलियन के आयतन लीटर में, यहाँ क्या हो जाएगा लीटर, ये होता है ना, भी क्या होता है वो वैल्यू मतलब कि आयतन हो गया। तो देखिए हमें सबसे एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब कि हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो दिया गया द्रव्यमान होता है, तो इसमें दिया गया द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम है, बस आपको ही याद करना है। इसमें समझ गए कि दिया गया द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान। और फ्रेंड्स पूछना आपको मोलर द्रव्यमान कहाँ से निकालेंगे सर, इसमें लिए देखिए हमें दिया ही है ना NaOH, इससे आपको पता है कि नहीं मोलर द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान किसी तत्व का आप लोग निकाल लेते हैं, जिससे हमें दिया यहाँ पर कि NaOH, इसके लिए क्या करेंगे, तो Na का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है फ्रेंड्स 23 होता है। ठीक है, 23 हो गया, और ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23 प्लस के 17, यानी कि 7 3 10 2 1 3 1 4, 40 ग्राम हो जाएगा। तो बटे क्या हो जाएंगे कि 40 ग्राम। ठीक है, इससे कट गया क्या हो जाएगा A1/8 मोल आपका निकल के आ गया, बस आपका मोल निकल के आ गया। तो इसी सूत्र पर आप लोग रख दीजिए। ठीक है, यही सूत्र पर आप लोग रख दीजिए, इसका आयतन अगर ml में दिया तो 1000 से गुणा करके ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं मेरे अंदर जो फीलिंग था आप लोगों को फ्रेंड्स बता दिया। आई होप कि देखिए आज की क्लास आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी फ्रेंड्स। अगर ऐसी मेरे आप लोग देखिए वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।